जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर का सेट 6 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और ये जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। और इसके ये जो छठा सेट है, कौन सा सेट है? 6 है। और इसके पहले 5 सेट आपको मिल चुके होंगे। आपने देखा और नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के 5 सेट यहाँ पर है, हिंदी में है। और ये है छठा सेट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश से पढ़ना तो आपको इंग्लिश का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 5 ही सेट है उसके, 100 क्वेश्चन है। तो 100 है, किसी में 80 है, किसी में कुछ है। उसको ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे सीवीटी एग्जाम में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सभी आपके इसी में से आएंगे। एक भी बाहर से आता है तो बताइए हमको। एक भी बाहर से नहीं आने वाला। 25 में 25 क्वेश्चन आपके इसी कोर्सेज से आएंगे। और ये इसी कोर्सेज से आएंगे सेकेंड ईयर का भी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों है वो एक ही, ठीक है। 418 क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी का। इसका पीडीएफ आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइएगा और करियर में जाइएगा। करियर में नीचे की तरफ जाइएगा तो आपको यहाँ पे आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर मिलेगा। बाकी सभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हिंदी में यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इसका पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये है, बाकी यहाँ पे अपलोड है 148 तक, 100 और धीरे धीरे सभी अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेने वाले हैं 171 से 200 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट 6 में है। पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम द form of formal written communication that can be sent through the internet to the many people across the world is called। औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ईमेल, टाइपिंग, प्रिंटिंग या राइटिंग। तो इन सभी में ऑनलाइन भेजने वाला सबसे कौन सा साधन है? कौन ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन किसी को कुछ भी भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से? वो है आपका क्या है? हिंदी में देखिए सेम है, वो ईमेल बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर कोई आपसे पूछ दे ईमेल का फुल फॉर्म बताइए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 172 नंबर। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। फॉर्मल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव वे क्या है? तो हिंदी में देखिए औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है आपका चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग या ईमेल। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? और हिंदी में भी और इंग्लिश में सेम ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे ऑप्शन, तो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। ये जो ईमेल है बहुत ही औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका है। आप ईमेल के थ्रू किसी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पर भी आप इंटरनेट कनेक्ट होता है आपका मोबाइल कंप्यूटर, तो कुछ ही सेकंड में, एक ही सेकंड में आप किसी को भी 500 100 200 500 आदमी को एक ही सेकंड में आप भेज सकते हैं। 173 नंबर देखिए, सीसी इन ईमेल मीन्स। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल में जब आप ईमेल भेजते हैं तो सीसी का अर्थ क्या होता है? आपको हम लाइव दिखा देते हैं। ऑप्शन है शेयर कॉपी, चाइल्ड कॉपी, कार्बन कॉपी या चार्ट कॉपी। ये सीबीटी एग्जाम में पूछे गए, अभी जो एग्जाम हाल में हो रहे हैं उनमें पूछे गए हैं। इसमें देखिए शेयर कॉपी, चाइल्ड कॉपी, कार्बन कॉपी या चार्ट कॉपी। तो कार्बन कॉपी आपका सही आंसर होगा। ईमेल का आप यहाँ पे देखिएगा, हम गूगल पे आपको ईमेल दिखा देते हैं। आप ईमेल देखिएगा गूगल पे, जीमेल खोलिए अपने मोबाइल में तो आपको दिखाई देना यहाँ पे नया ईमेल कंपोज करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये सीसी और ये बीसीसी है। ये देख सकते हैं सीसी और ये बीसीसी। और हम सीसी में किसी को ईमेल डाल के भेजते हैं तो उसका कॉपी जाएगा, एक ही मेल का 2 कॉपी बन के चला जाएगा। और बीसीसी में जिसको आप ईमेल आईडी डालते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना होगा, जैसे अनिल सर आईटीआई लिखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरा ईमेल लिख देते हैं। तो आप जिसको इसको भेजिए दोनों लोगों को पता नहीं चलेगा किस किस को आप ईमेल भेजे हैं, तो उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर, बीसीसी इन ईमेल मीन्स। ईमेल में बीसीसी का अर्थ बताना है। यहाँ पे देखिए हम लोग बीसीसी इसका अर्थ पूछा जा रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड चेयर कॉपी, ब्लाइंड चाइल्ड कॉपी, ब्लाइंड चार्ट कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है आपका? ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का ईमेल में अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दो लोगों का मेल हम डाले ना, अब अनिल सर आईटीआई को पता नहीं रहेगा कि ये किस किस को भेजा गया है। अगर यही दोनों मेल आपको सीसी में भेजेंगे तो सभी को पता रहेगा किस किस को मेल गया हुआ है, ठीक है। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट यस। अगर आप किसी को ईमेल के माध्यम से रिज्यूम भेजते हैं तो आप क्या भेज रहे हैं? जब अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे किस रूप में भेज रहे हैं? तो ये क्या है? ड्राइवर है, अटैचमेंट है, मार्क टेक्स्ट है, कुकीज है या एडवर्टाइजमेंट है। देखिएगा तो इसको क्या भेज रहे हैं? अगर आप किसी को रिज्यूम भेजते हैं, आप यहाँ ऑनलाइन देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर देखिए, बड़ा कर देते हैं। ये दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा इस यहाँ पे।
इसको भेजते हैं अटैच फाइल। यहाँ से आपको रिज्यूम अटैच करना होगा। क्या रिज्यूम अटैच करना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है अटैचमेंट। अगर आप ईमेल के माध्यम से आपकी कुछ मान लो यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी लिख दिए और यहाँ से रिज्यूम ऐड करना है, तो यहाँ से पीडीएफ ऐड करने के लिए आप यहाँ से क्या ऐड करेंगे, रिज्यूम। मान लीजिए हमारा रिज्यूम हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं ये ऐड हो रहा है पीडीएफ, यहाँ से अटैचमेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176, व्हेन योर क्लासमेट इज गिवन सजेशन ऑफ योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आप क्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपको कुछ दे रहा है, आपके जैसे परफॉर्मेंस किया, डांस किया, उसमें बोला बहुत बढ़िया है, क्या बात है, तो क्या दे रहा है आपको, कस्टमर इंटरेक्शन, ये एलिवेटर पिच, फीडबैक या एन अवार्ड। तो क्या दे रहा है आपको, सजेशंस दे रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है। क्या दे रहा है फीडबैक। क्या दे रहा है फीडबैक बोलते हैं जब आपको कोई सुझाव देता है, सजेशंस देते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे या किसी भी कार्य को, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं फीडबैक। पिछले क्लास में हम फीडबैक के कई सारे क्वेश्चन किए थे, उसको देखना मत भूलिएगा। पावर पॉइंट हैव डैश एक्सटेंशन। पावर पॉइंट में कैसा एक्सटेंशन होता है, पावर पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक, डॉट एक्सएलएस, डॉट जेपीईजी, डॉट पीपीटीएक्स। तो देखिए डॉट डॉक जो होता है डॉक्यूमेंट फाइल के होता है, एक्सेल फाइल के लिए डॉट एक्सएलएस, फोटो इमेजेस के लिए डॉट जेपीईजी होता है, और पावर पॉइंट फोर्थ हमारा डॉट पीपीटीएक्स। पावर पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट एक्सटेंशन का होता है डॉट पीपीटीएक्स। पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन क्या है पीपीटीएक्स, और डॉक्यूमेंट के लिए पूछे तो डॉट डॉक, एक्सेल के लिए पूछे तो डॉट एक्सएलएस, और जेपीजी होता है कोई भी इमेज के लिए, जब आप इमेज फोटो क्लिक करेंगे तो उसका एक्सटेंशन सेव होता है डॉट जेपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178, शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल सी, कंट्रोल भी और कंट्रोल एस। सीटीआरएल मतलब कंट्रोल होता है, कंट्रोल सी का मतलब कंट्रोल भी से का क्या होगा, कंट्रोल एस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एस से सेव होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हम शॉर्टकट की का लिंक दे दें, आप उसे शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, और एस से क्या होता है सेव होता है। यानी कि आपका ऑप्शन जो सही है 3 है। तो कंट्रोल सी से कॉपी, भी से पेस्ट और एस से सेव होता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि कंट्रोल एन से क्या होता है, सीटीआरएल प्लस एन दबाएंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, प्रेसिंग ईएससी इन पावर पॉइंट कैन। जब हम पावर पॉइंट में ईएससी दबाते हैं, ईएससी का फुल फॉर्म होता है स्केप। स्केप मतलब पीछे हटना। क्या होता है, इसके भाग जाना है, कहता है ना स्केप हो गया, भाग गया, तो उसको मतलब पावर पॉइंट में और आप ईएससी बटन दबाते हैं तो क्या होगा, पीएससी दबाने पर क्या होगा, ऐड ए न्यू स्लाइड, स्टार्ट स्लाइड शो, एंड स्लाइड शो, या क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। तो अभी हमने बताया ईएससी मतलब स्केप, स्केप मतलब भाग जाना, तो यानी कि पीछे हटना है, बंद हो जाना या खत्म कर देना। तो क्या हो जाएगा, एंड स्लाइड शो हो जाएगा। क्या पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो चला रहे हैं, जैसे अभी हम स्लाइड शो चला रहे हैं और अभी हम ईएससी दबाएंगे ना तो ये स्लाइड शो बंद हो जाएगा, इसलिए हम दबाएंगे नहीं, क्यों बंद हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसका सही आंसर ईएससी मतलब एंड स्लाइड शो, मतलब स्केप होता है। इसी का फुल फॉर्म भी कोई पूछ दे तो स्केप बोलिए, ESCAPE। 180 देखिए, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या चूज करना है, नई प्रस्तुति बनाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल बी है, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, भी से पेस्ट होता है, ये भी देख लिए। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब मोटा। देखिए ये देख रहा है मोटा है थोड़ा सा, तो इसको बोल्ड बोलते हैं। बोल्ड मतलब मोटा हो जाता है, जो भी लिखावट है उससे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे यूज करते हैं कंट्रोल एन। नया क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू करते हैं। कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल ओ से ओपन, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल बी से बोल्ट, और बहुत सारे शॉर्टकट के सभी से है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 181, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। आपके पास क्या है, वर्ड फाइल है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, वर्ड फाइल को पीडीएफ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ पे बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इससे क्या करते हैं, हम इसे जेपीजी डॉट डॉक डाटा कन्वर्जन टेक्स्ट में करते हैं। कैसे करते हैं, तो हम जब भी कोई भी डाटा वर्ड को फाइल को पीडीएफ पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा डेटा कन्वर्जन होता है। क्या होता है, डेटा कन्वर्जन बोलते हैं। वर्ड को पीडीएफ पे, पीडीएफ को वर्ड में, पीडीएफ को जेपीजी में, जेपीजी को पीडीएफ में, एक्सेल को पीडीएफ में, ये सब डेटा कन्वर्जन कहलाते हैं। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाना डेटा कन्वर्जन कहलाता है। 182, द मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस। इमेज सेव करने के लिए बताना है कंपेटिबल फॉर्मेट, मतलब छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगत प्रारूप क्या है, पीडीएफ,
जेपीजी एक्सएलएस डॉट डॉक, पीडीएफ में आप इमेज को रख सकते हैं, लेकिन जेपीजी है, एक्सएलएस है, डॉट डॉक है। आप इमेज की बात हो रही है तो इमेज के लिए हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि इमेज के लिए हम क्या सेव करते हैं, डॉट जेपीजी यूज करते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेपीजी। यहाँ पर आपका सही आंसर है डॉट जेपीईजी। क्या है, डॉट जेपीजी। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका नीचे कमेंट करके आपको बताना है जेपीजी का फुल फॉर्म। पीडीएफ का तो पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जेपीजी का नीचे कमेंट करके बताइए। 83 का देख लेते हैं, एक्सेल इज यूज्ड टू। एक्सेल का यूज कहाँ करते हैं, एक्सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल साइज, create typed document files, create a spreadsheet with various function, create presentation for the wide range of field। तो एक्सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सेल का प्रयोग हम हिंदी में देख सकते हैं, सभी आकारों के दस्तावेज सहेजने और साझा करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सहेजने के लिए, शेयर करने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए हम यूज करते हैं एमएस वर्ड का। स्प्रेडशीट हम एक्सेल में यूज करते हैं, किसमें, एक्सेल के लिए हम यूज करते हैं, स्प्रेडशीट के लिए यूज करते हैं एक्सेल। विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाना एक्सेल में होता है, किसमें होता है, एक्सेल में, एमएस एक्सेल होता है, उसमें बनाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, जिससे मार्कशीट ही बना लेते हैं, सभी का डेटा एक साथ एकत्रित कर लेते हैं, वो होता है एक्सेल में। याद रखिएगा, एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट, इतना ध्यान रखिएगा, एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट। 184, choose the correct order to convert a word file into a pdf online। आप ऑनलाइन पीडीएफ को वर्ड ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ, वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आपको बताना है क्या क्या करिए कि आपका ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन वर्ड से आप पीडीएफ कन्वर्ट कर सकें। आपके पास एक वर्ड फाइल आया, वर्ड फाइल बनाया, एमएस वर्ड में कोई बना के भेज दिया आपको, और आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या आपके पास एक रिज्यूम है वर्ड फाइल में, अब उसको पीडीएफ में किसी को भेजना है, तो कैसे भेजिएगा, उसका प्रोसेस बताना है। तो उसका प्रोसेस है, पहले तो वर्ड फाइल को चूज करिएगा जिसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट द इंटरनेट साइट, आपको इंटरनेट पर जाना है, जैसे कि हम आपको ये प्रोसेस करके बता देते हैं। देखिए, पहले हम देखिए हमारा ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड कर, कन्वर्टर, ठीक है, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर ले लेंगे, सर्च कर लेंगे, हमारा जो यहाँ पे चूज कर लेंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे, और यहाँ जो वर्ड फाइल होगा, ये जैसे वर्ड फाइल है, इसको हम ले लेंगे और यहाँ से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस होगा और ये कन्वर्ट होकर हमारा वर्ड फाइल था और ये हमारा पीडीएफ फाइल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। इसके बाद अपलोड, वर्ड फाइल को अपलोड किए, फिर डाउनलोड कर लें, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट जब 100% हो जाएगा तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है तीसरा, एक सेकेंड, आपका हो जाएगा दूसरा आंसर जो सही है, पहले आपको पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए वर्ड फाइल चूज करेंगे, फिर ऑनलाइन साइट ढूंढेंगे, फिर उसमें ऑनलाइन साइट ढूंढने में आपको वर्ड फाइल को अपलोड करना है, अपलोड करके फिर कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। तो नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ तो आपका सही हो जाएगा। 185 देख लेते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन, जेपीजी का मतलब, मैंने आपको कहा था कि नीचे जेपीजी का फुल फॉर्म कमेंट करिए, अब नीचे अभी कमेंट करके बताइए कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा। जूनियर फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, जूनियर फोटोग्राफी ग्रुप। इसका आंसर क्या होगा, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे जेपीईजी का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाए ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, क्या होगा, जेपीईजी लगा देता है। अब नया वर्जन में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जेपीईजी, जो कि बीच में एक्सपर्ट हो जाता है, इसे क्या होता है, एक्सपर्ट ग्रुप। 186, एसवीजी का फुल फॉर्म, ये बताना एसवीजी का फुल फॉर्म आया था इस बार एग्जाम में, एसवीजी का फुल फॉर्म, स्केलेबल वेन ग्राफिक्स फाइल या सीनियर वेक्टर ग्राफिक, स्केलेबल वेन ग्लिच या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। इसका सही आंसर क्या है बताना, एसवीजी का फुल फॉर्म, एसवीजी का फुल फॉर्म जो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है, क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177, participant in live seminar and discussion can dash when it is enabled। पार्टिसिपेंट लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले डैश होने पर डैश करते हैं, तो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन, व्यू, इंटरैक्ट, लिसन। लाइव सेमिनार में चर्चा में भाग लेने वाले सक्षम होने पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन है, व्यू है, इंटरैक्ट है, लिसन है। यहाँ पार्टिसिपेंट इफ इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन डैश व्हेन इट इज इनेबल। यहाँ पे हो जाए आपका इंटरैक्ट, जब लाइव सेमिनार में डिस्कशन हो रहा है, लाइव सेमिनार चल रहा है तो इंटरैक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो हो जाए इंटरैक्ट ऑप्शन है, लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले इंटरैक्ट होने पर वो
आगे इंटरेक्ट होंगे तभी तो आगे लाइव सेमिनार में जुड़ेंगे। नेक्स्ट है 188 वाईफाई स्टैंड फॉर डैश वायरलेस सिग्नल। वाईफाई का अर्थ बताना है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस फिनिश या वायरलेस फिलामेंट या वायरलेस परमानेंट। तो वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, सीबीटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। इसका सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए। 189 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थित और मोबाइल उपकरण के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है? वाईफाई, वेबकास्टिंग, ब्लूटूथ या ईमेल। आपको छोटे डिस्टेंस के लिए, जैसे कि आपके पास मोबाइल है और दूसरे एक ब्लूटूथ भी लगाए हुए हैं, तो ब्लूटूथ से कान में लगाए हैं, आवाज गाना सुन रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए बताना है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? वाईफाई, वेबकास्टिंग, ब्लूटूथ या ईमेल। तो हम यूज करते हैं ब्लूटूथ। क्या यूज करते हैं? ब्लूटूथ के माध्यम से कम दूरी पे आप मोबाइल के उपकरण को एक साथ जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ हो गया या स्पीकर हो गया या साथ में ब्लूटूथ वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच हो, ये सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो ये ब्लूटूथ से जोड़ पाते हैं। 190 when we share photo and video from or Android or smartphone to the computer to see them on a large screen, we are, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप क्या करते हैं? बड़े से स्क्रीन पे यानी पर्दे पे या एलईडी टीवी है, उस पर अपना स्क्रीन को शेयर करने के लिए आप क्या करते हैं? जब आप अपने एंड्रॉयड और स्मार्टफोन को कंप्यूटर पर फोटो या वीडियो की बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए क्या करते हैं? आपका मोबाइल है, मोबाइल से आपको क्या करना है कि आपके घर टीवी भी है, तो मोबाइल का स्क्रीन को टीवी पे शेयर किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जा सकते करते हैं? टेलीकास्टिंग, स्क्रीन मिररिंग, जूमिंग या मीडिया जूमिंग। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जब आपके पास मोबाइल है बड़ा वाला, उसी मोबाइल पे जो भी देख रहे हैं आप, उसको कंप्यूटर में या मोबाइल या टीवी में या बड़ा सा पर्दा है या बड़ा सा एलईडी टीवी, उसमें देखने के लिए हम यूज करते हैं मिररिंग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मिररिंग का। मिररिंग करेंगे तो आपको मोबाइल में भी दिखाई देगा, जो आप मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या इमेज देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे भी वही दिखाई देगा जो आपको वहां पे आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है 191 ये डैश इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू द अदर कंप्यूटर। डैश एक ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। एक ऐसा कंप्यूटर बताना है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। तो मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, मॉडेम होगा या सर्वर होगा। तो यहाँ पे सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्या करता है? किसी भी अन्य कंप्यूटर से उनको डेटा प्रोवाइड करने का कार्य करता है। एप्लीकेंट एंड सर्विस ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन के माध्यम से कोई सर्विस दिए जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? डेटा सर्वर, ऑनलाइन या क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑनलाइन आपको कोई सर्विस दिया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप कई सारे डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे अपना वीडियो है, ऑडियो है, इमेजेस है, इस डॉक्यूमेंट्स है, सभी को आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो ये है जो ऑनलाइन सर्विस देता है। या आप किसी भी कंप्यूटर में फिर बाद में लॉग इन करके आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, और आपके मोबाइल से उड़ जाता है तो ये सर्वर पर क्लाउड कंप्यूटिंग में हमेशा सेव रहेगा। तो ये है ऑनलाइन सर्विस। नेक्स्ट देखिए 193 the image of the cloud is often used to refer to the image of the cloud is often used to refer क्लाउड में प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः डैश के संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट, सर्वर, डेटा या टेक्स्ट। इमेज ऑफ द क्लाउड में जो टेक्स्ट होता है किसको रेफर करता है? इंटरनेट, सर्वर, डेटा या टेक्स्ट को। तो क्लाउड में जो इमेज होता है वो इंटरनेट पर सेव होता है। किस पे? इंटरनेट पर। कहते हैं कि हमारा जो इमेज है कहां पर सेव है? इंटरनेट पर सेव है। नेक्स्ट हमारा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 194 है टू रिट्रीव फोटो एंड वीडियोस फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव डैश। और आपको फोटो वीडियो फेसबुक से लेना है तो आपको क्या चाहिए? फेसबुक पर से आपको फोटो और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पर्सनल सर्वर, डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन, हार्ड डिस्क या प्रिंटर। आपके पास फेसबुक है आपको मोबाइल में और उसमें इंटरनेट रहता है, तो आप किसी का फोटो और वीडियोस देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? डिवाइस होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन लगा हो। तो आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, जहां से भी आप वीडियो ऑडियो या इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। 195 व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट शेयर ऑन फेसबुक, जीमेल। आपको क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी जब फेसबुक, जीमेल पर साझा किए फोटो, वीडियो, दस्तावेज को तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, या कंप्यूटर और स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन या सर्वर।
आपको क्या करना है, फेसबुक, जीमेल पर जो भी फ़ोटो साझा किए गए हैं, वीडियो साझा किए गए हैं, शेयर किए गए हैं, उसको डाउनलोड करना है तो या देखना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसको आपको चाहिए कंप्यूटर और साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी, तब आप उसको देख पाएँगे, ठीक है? कंप्यूटर रहेगा या स्मार्टफ़ोन है या मतलब मोबाइल है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप किसी का भी फ़ोटो देख सकते हैं। सिरी और एलेक्सा इज़ आर कॉल्ड। सिरी और एलेक्सा को क्या कहा जाता है? क्या मशीन है, स्मार्ट असिस्टेंट है, प्रिडिक्टर्स है या रिकॉर्डर है? तो ये जो आपका एलेक्सा और सिरी है, यह स्मार्ट असिस्टेंट है। क्या है? सहायक, स्मार्ट सहायक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? स्मार्ट सहायक। नेक्स्ट है 197, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? हैविंग एन entrepreneurial mindset या अर्निंग मनी, सेविंग द सोसाइटी, एक्सपेंडिंग टू एज मेनी मार्केट एज पॉसिबल। तो आपको एक सफल उद्यमी यानी सफल बिजनेसमैन बनना है, तो आपका जो माइंडसेट है, दिमाग जो है, एक उद्यमी की तरह सोचना होगा। आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तब ही आपका बिजनेस जो है आगे की तरफ बढ़ पाएगा। इसका जो हिंदी में देख सकते हैं, उद्यमशीलता की मानसिकता रखेंगे तो आप एक अच्छे उद्यम बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, knowing what you are good at and what we need to improve on is the quality of, यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है, यह कैसा गुण है? यह जानना है कि आपको किस में आपकी ऐसा क्या चाहिए जिससे आप अच्छे हैं और आप किस में जो है जो सुधार करना की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो आपको कैसे जान पाएंगे? सेल्फ अवेयर से, सेल्फ बिलीव है या इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग या ग्रिट है। सेल्फ अवेयर से खुद को जागरूक करें, खुद के बारे में देखेंगे कि आप किस में अच्छे हैं, क्या चीज आपको आता है और क्या चीज नहीं आता है उसको सुधार करना है, क्या गलत आदतें हैं जिसको सुधार करना है, वो सेल्फ अवेयर से ही हम देख सकते हैं। किससे? सेल्फ अवेयर से, स्वयं जागरूक। नेक्स्ट देखिए हम 198 हो गया। 199 है, टेकिंग डिसीजन और योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ, स्वयं निर्णय लेना और उसके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना, ये कैसा गुण है? कुछ भी अपना निर्णय ले लेना, किसी से पूछना नहीं, खुद का निर्णय लेने के लिए क्या करना होता है? सेल्फ अवेयर होता है, सेल्फ बिलीव, इंडिपेंडेंट डिसीजन या मेकिंग ग्रेट। ये क्या होगा? स्वयं निर्णय लेते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या है इंडिपेंडेंट डिसीजन? आत्म जागरूक होगा या आत्मविश्वास है, स्वतंत्र निर्णय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र निर्णय, ग्रिट नहीं है यहाँ पे, स्वतंत्र निर्णय है। ये बॉक्स बड़ा हो गया है। 3 नंबर आंसर या करेक्ट आंसर है। 200 है, व्हाट इज ए प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रोटोटाइप क्या होता है? एक बिजनेस आइडिया होता है या आपका टाइप द प्रोडक्ट सर्विस इन द बिजनेस प्लान, सेलिंग द प्रोडक्ट या फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट नई नई कंपनी खोले हैं, नई और कंपनी का एक पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका पहला वर्जन होता है, पहला वर्जन लॉन्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? पहला वर्जन। कोई एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका पहला वर्जन जो आता है उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। कोई एक साबुन आता है, नया नया मार्केट में आता है, उसका पहला वर्जन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। एक नया मोबाइल आया है, उसका पहला वर्जन आया है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या होता है? किसी उत्पाद या सेवा का पहला संस्करण क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप कहलाता है। आज का इतना ही सवाल था और आगे आने वाले सवाल को आने वाले हैं और भी बहुत सारे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और ये हमारा अब अपलोड डाउनलोड हो गया है, ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, तो देखिए हो गया है सक्सेसफुली। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम अगर आपने अभी तक इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पे आके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह सारे क्लासेस आते रहेंगे और ये अभी एग्जाम चल रहे हैं, उसकी पेपर्स है, उस पेपर को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी है, सीबीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही सभी है, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आप देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।